कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्त भक्ति आर्टिफाई में। प्रस्तुत है ठाकुर की लीला। आइए शुरू करते हैं। एक बार नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या देखने के लिए गए और नारद जी जब ठाकुर जी की दिनचर्या देखने के लिए गए, सुबह सुबह नारद जी पहुंचे तो ठाकुर जी कहीं जा रहे थे। नारद जी आ रहे थे तो नारद जी ने कहा, ठाकुर जी प्रणाम, दंडवत साष्टांग किया। ठाकुर जी बोले, बैठो बैठो, आता हूँ। ठाकुर जी चले गए। नारद जी अंदर गए तो लक्ष्मी जी ने आसन दिया। आइए विराजिए, बैठाया, कुछ भोजन प्रसाद बाल भोग करेंगे, नाश्ता पूछा। नारद जी बोले, नहीं, सब ठीक है। ये ठाकुर जी कहाँ गए सुबह सुबह? तो लक्ष्मी जी बोली, ये रोज जाते हैं, सुबह उठते ही चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये मुझे नहीं पता, सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके चले जाते हैं। तो नारद जी बोले, जैसे हमारी जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी हैं, वैसे ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर नारद जी हैं। कई बार कई लीलाएं तो नारद जी की वजह से होती हैं ठाकुर जी के जीवन में। तो नारद जी बोले, अच्छा कैसी गृहिणी हो आप कि आपके पतिदेव सुबह सुबह कहीं जाते हैं और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अब वो तो परमात्मा है, अपनी इच्छा, न जाने क्या क्या उनकी लीलाएं हैं, हमने कभी विचार भी नहीं किया। नहीं, गलत कर रही हो आप, यहाँ आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। आपके पतिदेव सुबह सुबह उठकर कहीं जा रहे हैं और आप देखती तक नहीं हो उनकी ओर। तो लक्ष्मी जी के मन में शंका आ गई। नारद जी महाराज ने शंका उत्पन्न करा दी। लक्ष्मी जी बोली, क्या करूं मैं, आप बताओ। नारद जी बोले, कुछ नहीं, कल जब सुबह जाएं तो पीछे पीछे जाना। अब देखना कहाँ जाते हैं, थोड़ा पता तो लगाओ, बाकी आगे का हम देख लेंगे। तो सुबह सुबह ठाकुर जी उठकर स्नान ध्यान करके नित्य की भांति निकले। पीछे पीछे लक्ष्मी जी चुप चुप के जा रही हैं, देख रही हैं कहाँ जाते हैं। तभी वैकुंठ में कहीं जाकर ठाकुर जी एक द्वार जैसे स्थान के भीतर प्रवेश कर गए। भीतर से द्वार बंद कर लिया। लक्ष्मी जी बाहर तक देख कर आईं। लौट करके नारद जी से बोली, मैंने देख लिया, कहाँ गए? नारद जी बोले, कहाँ गए? लक्ष्मी जी बोली, यहाँ से ऐसे ऐसे जाकर इधर उधर जाकर वहाँ एक द्वार है, उसके अंदर प्रवेश कर गए। नारद जी बोले, द्वार के अंदर क्या है? लक्ष्मी जी बोली, हमने उसके आगे नहीं देखा। नारद जी बोले, आपने इतना नहीं देखा? कैसी पत्नी हो आप, केवल मार्ग देखकर आ गई? अरे भीतर तो देखना था, क्या है? लक्ष्मी जी बोली, आपने कहा था आगे का आप संभाल लोगे, आप ही देखो। तो लक्ष्मी जी और नारद जी दोनों गए और वो जो द्वार था उसके पास ही एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़े हो गए। ठाकुर जी करीब 2.5 घंटा लगाकर भीतर से निकले, बड़े हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में, बिल्कुल जैसे बस नृत्य करने की देर हो। इतनी प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी निकले और निकलते हुए चले गए। नारद जी बोले, इतने प्रसन्न आपसे मिलकर हुए कभी? तो लक्ष्मी जी बोली, नहीं, प्रसन्न तो रहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नारद जी बोले, नहीं, देख रहे हो, ये प्रसन्नता कुछ और है। लक्ष्मी जी बोली, आप ऐसे नहीं कहो, चलो ना भीतर देखते हैं क्या है। ठाकुर जी जब वहां से चले गए तो नारद जी लक्ष्मी जी के साथ उस द्वार के भीतर प्रवेश किए। भीतर जाकर देखा तो एक बहुत सुंदर भवन, बहुत सुंदर आंगन, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, बहुत सुंदर सूर्य की किरण भीतर पड़ रही है। अद्भुत सात्विक वातावरण भीतर था। वहां एक आसन लगा हुआ था। आसन के पास जाकर देखा, उस आसन के सामने एक चौकी थी। उस चौकी के ऊपर एक सिंहासन था। वो सिंहासन एक कपड़े से ढका हुआ था। नारद जी बोले, ये सिंहासन क्या है और ये ढका हुआ क्यों है? लक्ष्मी जी बोली, आप देखो ना, आपने कहा था कहीं ऐसी कोई चीज ना हो कि हम देख लें और ठाकुर जी नाराज हो जाएं, आप देखो तो नारद जी महाराज ने जैसे ही वो वस्त्र हटाया, देखकर लक्ष्मी जी और नारद जी दोनों के नेत्र चकित रह गए। वो एक आसन था और उस आसन में 4 खाने बने हुए थे, जैसे 4 ब्लॉक्स थे। एक खाने में लिखा था सतयुग, एक खाने पर लिखा था त्रेता, द्वापर और कलयुग। और उन चारों खानों में उस युग के जो भक्त हैं उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं रखी थीं। उन पर तिलक चढ़ा हुआ था, पुष्प अर्पित हुए हुए थे, उनको तिलक चंदन आदि लगाया गया था। मतलब सतयुग के भक्तों के स्वरूप, त्रेता के भक्तों के स्वरूप, द्वापर के भक्तों के स्वरूप, कलयुग के भक्तों के स्वरूप, सबके स्वरूप रखे थे और ठाकुर जी उनकी आराधना करके गए थे। नारद जी महाराज ने देखा उन भक्तों के स्वरूप में नारद जी का भी स्वरूप रखा था। नारद जी बोले, अरे मैं भी रखा हूँ। लक्ष्मी जी बोली, इधर देखिए,
मैं भी हूँ। लक्ष्मी जी का भी आराधन करके गए थे। वहाँ मीराबाई का भी स्वरूप था, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी स्वरूप था, हमारे श्री तुकाराम जी महाराज का, ज्ञानेश्वर माउली का, सबके स्वरूप विराजमान थे और ठाकुर जी उनको प्रणाम करके गए थे। देखकर नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, कैसे भक्त वत्सल है ठाकुर जी, पूरा विश्व इनको वंदन करता है और वो अपने प्रत्येक भक्त का वंदन करते हैं। मेरा सुमिरन हरि करें, ध्यान से सुनिएगा, मेरा सुमिरन हरि करें। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? मैं हरि का सुमिरन करूं, ये प्रारंभ है। और एक स्थिति ऐसी आ जाए कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाऊं विश्राम, मैं आराम करूं, मेरा सुमिरन ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी आराधन करते अपने भक्तों को पूजते हैं, अपने भक्तों को वंदन करते हैं।